आइए तो आज की इस खूबसूरत क्लास में हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2, दैट मीन्स हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया ये सवाल, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक कंपाउंड दिया गया है और उसका नाम, उसका यूपैक नेम आपको डिराइव करना है। तो इसके लिए बच्चों ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो जो टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं उनको पहले आप सीधा कर लो, ठीक है। तो इनको भी, इन टेढ़े मेढ़े कंपाउंड साहब को आप सीधा कर लो। देखो आप कैसे सीधा करोगे, कैसे सीधा करोगे। देखिए यहां मैं लिखता हूं CH3 CH, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये देखिए C, ऊपर में H, फिर सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3, ठीक है। और ब्रोमीन को देखिए मैं यहाँ भी डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद क्या करो, अब सवाल आता है इसके नंबरिंग का। इसका कंपाउंड तो स्ट्रेट चेन हो गया, कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो गया। अब आप नंबरिंग कैसे करोगे, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट भी आपके सामने है, डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो इसमें रूल ये कहता है कि जब डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी हों साथ में, तो वैसी स्थिति में हम नेमिंग शुरू करेंगे डबल बॉन्ड की ओर से, डबल बॉन्ड की ओर से हम नेमिंग शुरू करेंगे। दैट मीन्स दिस इज कार्बन 1 2 3 एंड 4, और यहाँ देखिए दिस इज 5, क्योंकि ये भी चेन में ही है। इसका मतलब कि कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है, ये इसका पेरेंट चेन क्या हो गया, पेरेंट चेन पेंट हुआ, और डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटीन, पेंटीन, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर आप नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग कैसे कीजिएगा। देखिए फोर्थ कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप है, तो आप लिखोगे इसको 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सिंपल आपका ये हुआ आपका पेरेंट चेन, ध्यान दीजिए ये हुआ पेरेंट चेन यहां से यहां तक, दिस इज पेरेंट चेन। तो ये हो गया 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है इसलिए क्या हो गया, पेंट। और देखिए यहां दूसरे और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें जो छोटी संख्या होती है उसको हम नेमिंग में लिखते हैं, मीन्स 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ठीक से, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, दिस इज द करेक्ट नेम। क्या किया हमने, इसको, ये जो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है इसको हमने सीधा कर लिया, सीधा कर लिया। स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड है, स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड है, और वो भी देखें यहाँ पर है आपका सब्स्टिट्यूएंट मीन्स फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो स्ट्रेट चेन में दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अगर राइट साइड से आप देखो, राइट साइड से देखो तो दूसरे कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पर रहने, जब रहे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट मीन्स फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस दो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम में, जिसके कारण यहां पर हमने लेफ्ट टू राइट देखिए नंबरिंग किया है। बात समझ में आ रही है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और
आप कर पा रहे हो कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कर सकते हैं, समझ गए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, चलिए आगे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ये रहा आपका सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ देखें कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड पहले कार्बन से यहां शुरू हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको भी क्या करो, आप सीधा कर लो, पहले इनको सीधा कर लो। देखिए सी, उसके बाद ये रहा आपका डबल बॉन्ड, यहां सी, इससे CH3, ये रहा सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, CH3 को आप ऐसे कर लो और सुविधा के लिए, और क्लियर हो जाएगा CH3। और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन आपको दिया गया है, आप 2 हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन को हम डिफरेंट कलर से यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ब्रोमीन, समझे। तो यहां तो क्लियर है, आपका स्ट्रेट चेन कौन हुआ, आपका स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन ये हुआ, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, उसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ से आप नेमिंग कर देना या नंबरिंग कर देना कार्बन का, नहीं, यहां पर आप नंबरिंग करेंगे फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है उस साइड से। तो देखिए यहां पर नंबरिंग हुआ 1 2 3 एंड 4। मीन्स आपका कंपाउंड क्या हुआ, आपका कंपाउंड हुआ ब्यूटीन के अलावे आपके ये देखिए ब्रांच में है ब्रोमो ग्रुप, और यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप, इसको मत भूलिएगा, ब्रोमो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। तो क्या करेंगे, दोनों को ब्रांचिंग में लिखेंगे और बाद बाकी हम इस पेरेंट चेन को लिख देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए तीसरे कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। दूसरे कार्बन पर देखिए CH3 ग्रुप है, तो क्या हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, अब तो आपका पेरेंट चेन बच गया। पेरेंट चेन में पहले और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इसलिए आप क्या इसको लिखोगे कंटिन्यूअस वे में ब्यूट। और अब आपको हमने बताया है, पहले भी बता चुके हैं हम 1 इन, कि अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसमें जो छोटी वाली संख्या होती है उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम क्या हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। 1 इन क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है जिसमें छोटी संख्या है 1, तो छोटी संख्या को ही यहां पर हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, करेक्ट नेम क्या हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। समझे, ठीक है। अगर समझ गए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि सर हम समझ गए। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए, यहां भी देखें आपका पहले तो पेरेंट चेन इसका काउंट कर लो। यहां देखिए, यहां पर है एक मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और यहां पर है ब्रोमीन। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमीन। तो यहां देखिए दोनों से, मिथाइल ग्रुप से और ब्रोमीन से, फिर देखिए इक्वल डिस्टेंस पर, चेन में इक्वल डिस्टेंस पर हैं ये, ब्रोमीन भी, ब्रोमो ग्रुप भी
सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है अगर राइट से हम काउंट करते हैं तो, और मिथाइल ग्रुप भी मिथाइल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड भी सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है, वैसी स्थिति में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको भी सीधा कर लो, आप इसको सीधा कर लो पहले। हाँ साहब, टेढ़े लोगों को पहले सीधा करो। ठीक है, तो देखिए ये हुआ आपका CH3, उसके बाद ये C से लगा हुआ है हाइड्रोजन, उसके बाद आपका डबल बॉन्ड, नेक्स्ट C से CH3 अटैच्ड है। देखिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होते जा रही है। नेक्स्ट C, यहाँ हाइड्रोजन। और बच्चों क्या करो, सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए आप क्या करो कि CH3 को 90 डिग्री से रोटेट कर दो। यहाँ देखिए हमने CH3 को यहाँ लाया और Br को नीचे हम कर देते हैं, रेड से ही नीचे करते हैं देखिए, ताकि क्लैरिटी आपको बनी रहे। इट इज Br। समझे? अब बिल्कुल क्लियर है। नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट साइड। फ्रॉम लेफ्ट साइड क्यों बोलिए? लेफ्ट साइड से क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ CH3 ग्रुप डबल बॉन्ड और ब्रोमीन ग्रुप, डबल बॉन्ड और ब्रोमीन ग्रुप दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं चेन से, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं तरफ से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये देखिए आपका रहा डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज ब्रोमीन ग्रुप, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। वैसी स्थिति में आप क्या करोगे कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नाम क्या हो जाएगा? आप बताओ, आप बताइए। 4 ब्रोमो, तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, देखिए यहां पर दिस इज मिथाइल ग्रुप, तीसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं, इसलिए कंटिन्यूअस चेन में आप लिखोगे पेंट फॉर 5 कार्बन्स। ठीक है, अब देखिए दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो छोटी संख्या 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे? पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, दिस इज द करेक्ट नेम। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। समझ में आ रही है बात? अगर बच्चों आपको समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आप लोगों ने समझ गया। लिखो कि सर मैं समझ गया हूं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सम्स में देखें यहां पर क्या है। यहां पर देखिए सिचुएशन क्या है। आप अगर लेफ्ट साइड से देखते हो तो दूसरे नंबर पर लेफ्ट साइड से अगर देखते हैं आप, यहां ध्यान दीजिए, तो 1 और 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, और राइट साइड से देखते हैं तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड से आप अगर देखते हो तो पहले नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, दूसरे नंबर से डबल बॉन्ड अटैच्ड है दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच। अगर लेफ्ट से देखते हैं तो, और राइट से देखते हैं तो फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप यहां अटैच्ड है। देखिए बच्चों ध्यान से, समझे? आइए इनको पहले सीधा कर लो, पहले सीधा कीजिए इनको, देखिए और क्लियर हो जाएगी बात। CH3 C, नीचे हमने दिया हाइड्रोजन, ये देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है? CH3। ठीक है, उसके बाद क्या है? C, और इससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पर ब्रोमीन को
फिर मैं लिखता हूं रेड से ही क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका नंबरिंग इस बार कहां से करेंगे? इस बार हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रोमो ग्रुप, बिकॉज ब्रोमो ग्रुप इज नियरर टू ब्रोमो ग्रुप, जिस एंड से नियरर है, ठीक है, उस एंड से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां दूसरे कार्बन से है। तो नंबरिंग आप करोगे, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मीन्स कंपाउंड आपका हो गया ब्यूटीन, कंपाउंड हो गया ब्यूटीन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? नाम क्या होगा आप बताओ? नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, दूसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप है, देखिए यहां पर इट इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और दूसरे और तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो आपको हमने रूल बताया है कि जो छोटी संख्या हो उसको हम नेमिंग में लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, इसलिए यहां आप क्या लिखोगे बच्चों? यहां लिखो ब्यूट, ठीक है। दूसरे कार्बन पर आप ऐड करो, दूसरे कार्बन पर ऐड करो इन ग्रुप, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, समझ रहे हैं बात? चलिए आइए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यहां भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर यहां सिचुएशन है। सिमिलर सिचुएशन कैसे है? यहां देखिए पहले कार्बन से ये ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है, ब्रोमो ग्रुप इज नियरर टू फर्स्ट कार्बन एज कॉम्पेयर टू मिथाइल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नजदीक है, ठीक है। इसलिए हम नंबरिंग कार्बन का शुरू करेंगे 1 2 3 4, मीन्स पेरेंट कंपाउंड आपका हो गया ब्यूटीन, पेरेंट कंपाउंड हो गया ब्यूटीन। इन साहब को भी आप क्या करो, ये साहब को भी आप कर लो सीधा समझने के लिए। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, ये रहा आपका CH, और यहाँ पर CH2, और ये रहा, इसको हम रेड से ही करें Br, ठीक है। दिस इज ब्रोमो ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ठीक उसी के जैसा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब पेरेंट कंपाउंड क्या हो गया? ब्यूटीन। डबल बॉन्ड क्या है? दूसरे और तीसरे कार्बन से है। अब तो सब कुछ आपके सामने क्लियर है, आप आसानी से इसका नेमिंग कर सकते हो, आसानी से इसका नेमिंग आप कर सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो ब्यूट, क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद 2 क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और दूसरा नंबर छोटा है, तो हो गया 2 ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। फिर से एक बार देखिए, यहां ब्रोमो ग्रुप चूंकि नजदीक है राइट एंड से, एज कॉम्पेयर टू डबल बॉन्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाईं तरफ में जहां डबल बॉन्ड है, बाईं तरफ में जो डबल बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में ब्रोमो ग्रुप यहां नजदीक है
दाईं ओर से, इसलिए नंबरिंग हम दाईं ओर से करेंगे और कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटूइन, 1 ब्रोमो ब्यूटूइन। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसका प्रॉब्लम है उसको देखा जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप खुद इसको बनाइए, आप खुद बनाइए, मेरे साथ ही बनाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कि ब्रोमो ग्रुप कहाँ से है, ब्रोमो ग्रुप कहाँ पर है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रोमो ग्रुप, ये ब्रोमो ग्रुप है, किस कार्बन से है, कार्बन नंबर 1 से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो जब इक्वल डिस्टेंस पर हो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जब इक्वल डिस्टेंस पर हो तो आप प्रेफरेंस किसको करोगे बच्चों, प्रेफरेंस किसको करेंगे, आप प्रेफरेंस करेंगे डबल बॉन्ड को। दैट मीन्स यहां लिखेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, आइए इनको भी सीधा करते हैं, पहले साहब को सीधा कीजिए। ठीक है, यहां देखिए CH, जो टेढ़े लोग होते हैं ना, पहले उनको सीधा करो, सीधा करो उनका औकात बता के। ठीक है, और तब उनसे फिर निपटो। देखिए ये रहा आपका कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ इसको मैं ब्रोमो को Br को अलग कलर से देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, अब बात बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। डबल बॉन्ड देखिए फर्स्ट कार्बन से है, ब्रोमो भी फर्स्ट कार्बन से है। बहुत बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपको कार्बन नंबर 1 2 एंड 3। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है, देखिए बच्चों, अल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है। ठीक है, तब नाम आप अगर समझे हो तो अब आप नाम को आसानी से लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, देखिए 3 ब्रोमो। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या आप लिखोगे, 2 मिथाइल, हाइफन देके लिखने का ट्रेंड आप देख लो, 11 में आपने सीखा होगा काफ़ी अधिक। 2 मिथाइल, उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है बच्चे, अगर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को, इन सभी स्ट्रक्चर्स को, नाम को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर मैं समझ गया हूँ। ठीक है, ये ऐसा करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और एक बात और करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले सब्सक्राइब करो। इस तरह के सभी क्वेश्चन आंसर मटेरियल्स, ठीक है, हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसे शेयर करो, लाइक करो, और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर दो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।